वो जो परिवार के बारे में था। मेरा जो तीसरा सवाल है वो मेरा एक दोस्त है जो बिल्कुल भी बिलीवर नहीं है, लेकिन मैं कॉलेज में जब पढ़ता था और काफ़ी टाइम तक, और मेरे और भी दोस्तों को, वो अकेला जॉब था उसको, वो हम सबको मदद करता था उस समय। और वो आज तक भी बिलीवर नहीं है, पर वो उसने हमेशा लोगों का हेल्प किया है और कभी किसी का बुरा नहीं किया है। हम सबको आज भी उसकी इज्जत है, आज भी हम भूले नहीं है उसको। तो वो सुखी लाइफ, अगर मैं उसको कहूँ कि वो एक सुखी लाइफ है उसका, लेकिन वो बिलीवर नहीं है, वो कभी कुछ स्पिरिचुअलिटी में है ही नहीं। तो सुखी लाइफ का ये मतलब होना जरूरी है कि आदमी स्पिरिचुअल हो तो ही उसको सुखी लाइफ मिलेगा। अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो उसको सुखी लाइफ नहीं मिलेगा। क्या ऐसा है? नहीं बेटे, ये इसके उलट है। रब का जो तस्वर या जो रब ने कंसेप्ट दिया है ना बंदों के साथ डील करने का, रब ने इसके उलट कंसेप्ट दिया है। रब ने ये तस्वर दिया है, रब ने प्रॉफिट मोहम्मद जी से एक बार बात करते हुए ये चीज कही थी कि तेरे ऊपर जो बिलीव ले आए हैं ना, जो जिन्होंने तुझे मान लिया है, जो आप बिलीवर बन गए, जो तेरे फॉलोअर बन गए हैं, अगर मुझे इनके दिलों पे इस बात के बहुत ज्यादा नागवार गुजरने का ख्याल ना हो कि यार ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, तो मेरा दिल चाहता है, मैं चाहता हूं कि जो नॉन बिलीवर हैं, मैं उनके घरों को सोने और चांदी का बना दूं। मैं इनको इतना दूं, किनको? जो नॉन बिलीवर हैं, जो मुझे नहीं मानते। कि मेरा दिल चाहता है कि मैं नॉन बिलीवर्स के घर सोने और चांदी के बना दूं। बस तेरे ये फॉलोअर्स का डर रहता है कि इन फिर तेरे सारे फॉलोअर्स ने कहना है कि जी हम तो 3-3 दिन के बाद एक बाइट रोटी की खाते हैं, और वो देखो वो नॉन बिलीवर है जनाब, उसका तो सोने का घर है, चांदी के उसकी जनाब भैंसे हैं, और जनाब हीरे डायमंड जो हैं उसके घर में वाफर पड़े हुए हैं, उसको तो इतना मिल गया। तो ये सिर्फ खौफ जो रब ने बताया, हालांकि रब कोई डरता नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया कि मुझे तेरे फॉलोअर्स के दिल के ऊपर ये बात बहुत भारी गुजरेगी, इस वजह से मैं उनका घर सोने और चांदी का नहीं बना रहा। अदरवाइज तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उनका घर सोने और चांदी का बना दूं, उनको इतना दूं। क्यों इतना दूं? कि ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ परमानेंट अनएंडिंग लाइफ तक उन्होंने लित्तर ही खाने ने, तो ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अगर 50-60 साल या 100 साल अगर सोने का घर दे भी दिता जाए तो कोई एडा बड़ा सौदा तो महंगा नहीं। रब चाहता है कि मैं इन नॉन बिलीवर्स को फिर दुनिया में इतना दे दूं कि इनके पास कोई गिला ना रहे, आगे से कोई शिकायत करने का बहाना ना रहे। जे अगर तू सानू सोने का घर दे देना तो ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, अगर तू सानू चांदी की गड्डी दे देना ना तो यकीनन ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ रब कह देना ਸੀ। मैं इनको इतना दूं कि इनके पास किसी दुख का नाम लेने का जवाज ना रहे, कि अगर ये दुख ना होता मेरे पास तो मैंने तो यकीनन तुझे मान लेना था। रब की फिलोसफी इस तरह से, ये हमारे पंडितों की फिलोसफी है कि जी अगर आप बड़े स्पिरिचुअल हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक कर्म कर रहे हैं, तो रब आपको चांदी देगा, सोना देगा, रब आपको ये देगा। और अगर आप पापी हैं, अगर आप गुनाहगार हैं, अगर आप गंदे हैं, अगर आप ये हैं, तो जनाब रब आपको बहुत कुटेगा इस दुनिया में। रब का तस्वर दुनिया के लिए नहीं है ऐसा। रब का तस्वर यही बातें आफ्टर लाइफ के लिए हैं, ये इस दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया के लिए तो रब ये कहता है कि ये जो दुनिया है ये मेरी दुश्मन है। दुनिया से मुराद धन है, दौलत है। धन को, दौलत को रब ने अपना दुश्मन कहा है। आप किसी भी अपनी बहन के घर में अपने दुश्मन को बैठा हुआ खड़ा हुआ देखें, आपको अच्छा लगेगा? आप अपने दुश्मन को, जिसने आपकी टांग तोड़ी हो, वो आपकी मां के साथ खड़ा हो, अच्छा लगेगा? वो आपके पिता से जफ्फी डाल रहा हो, आपको अच्छा लगेगा? तो यकीनन आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही रब कह रहा है कि धन मेरा दुश्मन है, तो वो अपने प्यारों को कब उस धन के अंदर निचोड़ेगा, कब उसके साथ रखेगा? मेरी जान, रब के जो बंदे अगर अमीर हुए हैं ना,
तो रब ने उनके दिल के अंदर से धन की, दौलत की मोहब्बत इतनी निकाली हुई होती है कि वो जस्ट लाइक उनके लिए मट्टी होता है वो सारा कुछ। वो सिर्फ दुनिया के ऊपर अगर वो उसको यूज कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में वैल्यू मिट्टी से ज्यादा नहीं होती। ये धनी होना, दौलतमंद होना, या सारी जिंदगी बीमार ना होना, या बहुत ज्यादा जनाब मतलब है कि ऊंचे ओहदे पे होना, पोस्ट पे होना, ये तो पंडितों का कंसेप्ट है, रब का तो नहीं है। हम जब तक रब के कंसेप्ट को नहीं ना समझेंगे कि रब किस कंसेप्ट के साथ बंदे को सोचता है और रब कैसे बंदे को देखना चाहता है और रब बंदे के साथ ताल्लुक कैसे बनाता है, तो फिर हमें सारी चीजें सीधी दिखेंगी। जब तक हम पंडिताना सोच के साथ रब को समझने की कोशिश करेंगे ना, उस वक्त तक रब नहीं समझ आएगा। क्योंकि पंडितों ने सिर्फ 3 चीजें आपसे ली हैं। रब का तसव्वुर वो नहीं आपको देना, रब से दुआ ये नहीं आपको करने देनी, और रब से क्षमा ये नहीं आपको मांगने देनी। बाकी वो आपको जनाब सारी स्पिरिचुअलिटी सिखा दें। हालांकि स्पिरिचुअलिटी के यही 3 पिलर है। स्पिरिचुअलिटी निकलती इधर से है। जो उनकी स्पिरिचुअलिटी है ना, वो ये है कि जनाब आप आए, हम आपको ये जनाब चालीसा सिखाएंगे, ये चालीसा 40 दिन पढ़े, आपके घर में धन की बारिश होगी, आप बांटते थक जाएंगे, आपके घर में से धन नहीं खत्म होएगा। ये चालीसे की गूंज हर वक्त घर में चलती रहे, जिधर हाथ डालोगे सोना हो जाएगा। ये जिधर हाथ डालोगे सोना हो जाएगा, ये जो आपके घर में धन की बारिश होएगी, आपके ऊपर लक्ष्मी जो है ना वो खुश हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी। इट इज पंडिताना सोच, इट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। हम इसको इस तरह से सोचते हैं कि यार फलां बंदा पिछले 8 साल से बड़ा स्पिरिचुअल है, बड़ा रब रब करता है, हालात ते होंदे उंजदे उंज ने, ओदे घर च रोटी पकदी ही कोई नहीं, ओदे ते जनाब बच्चों के पैरों च कदी असीं जुत्ती नहीं देखी, ओदे नाल ते इंज होण डिया। भाई दुनिया में जितने भी प्रॉफिट आए हैं, जितने भी प्रॉफिट आए हैं, 1,24,000 में से सिर्फ 2 हैं जो वक्त के राजे गुजरे हैं, जिनके पास बादशाही थी। बाकी सब के सब फकीर आए हैं। ये राजे भी रब ने इसलिए बना दिए कि कहीं दुनिया इस अजम्पशन में ना चली जाए कि यार जो प्रॉफिट होता है या जो मैसेंजर होता है वो अगर राजा बनता ना, तो फिर उसको पता चलता ना कि राजा बन के रब को कैसे याद किया जाता है, इधर तो टाइम ही नहीं मिलता। तो उन्होंने राजा बन के भी रब को याद किया है। सुलेमान जी जो थे वो पूरी पृथ्वी के राजे थे। साढ़े कुल 27-28 प्रोविंसेस ही नहीं काबू हो रहे, वो पूरी पृथ्वी के राजे थे। और एक बार घोड़ों के ऊपर सैर सपाटे करने में इतने मसरूफ हो गए कि उनका कोई एक प्रेयर का टाइम जो है ना वो उनके हाथ से निकल गया। पुराने वक्तों में जैसे हमारे ये फिल्मों ड्रामों में कभी कभार घोड़ों के साथ पर लगा के दिखाते हैं ना, उड़ते हुए घोड़े, ये पहले जो घोड़े थे पृथ्वी पे उनके पर होते थे, ये घोड़े उड़ते थे। तो सुलेमान जी ने घोड़ों के पर कटवा दिए थे कि यार इन घोड़ों की मसरूफियत की वजह से मैं अपने रब की याद से गाफिल हुआ हूं, इनके पर काट दो। उसके बाद से घोड़ों की साइड पे पर नहीं उगते, ये पर सुलेमान जी ने काटे हैं। अब उन्होंने राजाशिप के अंदर रहते हुए रब को याद करके दिखा दिया कि यार अगर कोई चीज आपको रब की याद से लम्हे भर के लिए गाफिल करती है ना, तो उस चीज को मिटा दो, उस चीज को खत्म कर दो। हमने ये समझा हुआ है कि जिन्ने स्पिरिचुअल होंगे उनने पैसे ज्यादा लपणगे। रब ऐसा नहीं कहता, ये हमारे तस्वर है। और ये जितने भी आए हैं प्रॉफिट या मैसेंजर, इनको यही तो ताने मिलते थे कि यार अगर रब ने ब्लेस ही करना सी, रब ने अगर मैसेंजर होडी देनी सी या प्रॉफिट होडी देनी सी, तो रब प्रॉफिट हुड या मैसेंजर हुड देने के लिए किसी अमीर को देता ना यार, किसी धन वाले को देता ना। तुम तो जनाब एक एक कोटी के लिए तरस रहे हो, तुम्हें रब ने क्यों ये मैसेंजर बना दिया, तुम्हें रब ने क्यों प्रॉफिट बना दिया, तुम तो दुनिया के बड़े गरीब हो। और जो गरीबों के आगे जो उनके फॉलोअर होते थे उनको भी यही ताना मिलता था, ओ जी तुसी बड़े बिलीवर बने फिरदे हो, बड़े रब दे मनन वाले बने फिरदे हो, की लभ्या तुहानू रब नू मन के बई।
इब्राहिम जी के पास से तो जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, नंगे पांव फिरा करते थे नमरूद के शहर की गलियों में। वक्त के मैसेंजर थे, वक्त के प्रॉफिट थे, वो नंगे पांव थे। और नमरूद का सोने का जो खजाना था वो 7 ऊंटों पे लादा जाता था। वो वक्त का राजा था। तो फिर अगर ये राजाशिप मिलना या धन मिलना या दौलत मिलना ब्लेसिंग होती, तो फिर रब जो है वो नमरूद के साथ खड़ा होता, फिर इब्राहिम के साथ क्यों खड़ा है? हमने धन को और दौलत को ना जाने पता नहीं क्यों स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया है। ये किसने ये बता दिया है कि जो बंदा स्पिरिचुअल होएगा उसके पास धन आएगा? यहाँ तो गुरुओं को भी इस तरह से तोला जाता है जनाब, फलां गुरु जो है ना उसके तो जितने भगत हैं वो करोड़पति होते हैं, वो करोड़पति से नीचे कोई भगत उनका रहता ही नहीं। जो भगत बनता है वो बनते ही जनाब 6 माह में करोड़पति हो जाता। क्यों जी? वो बहुत बड़े स्पिरिचुअल हैं। उनके स्पिरिचुअल होने की कसौटी ये गिनी जाती है कि जी ये जो गुरु है ना, जो इसकी भक्ति में आता है, बस भगत बनते ही उसके जनाब ऊपर जो है ना वो करोड़ों रुपए आशक हो जाते हैं, क्योंकि ये गुरु बड़ा स्पिरिचुअल है। और भाई जो पहले ही करोड़ों में बैठा हुआ है वो स्पिरिचुअल कहां से हो गया? और उसको आपने किस कैटेगरी से कह दिया है कि ये स्पिरिचुअल है? वो किसी सैटन का भगत हो सकता है, किसी शैतानी ताकत का मुरीद हो सकता है, वो रब का प्यारा नहीं हो सकता। रब का प्यार जो है, रब का प्यार किसी और चीज के साथ जुड़ा हुआ है। रब का प्यार इन चीजों के साथ नहीं जुड़ा हुआ। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि बड़ी सुखी लाइफ, बड़े आनंद वाली लाइफ पानी हो तो आप स्पिरिचुअल हो जाए। ये सुखी लाइफ और आनंद वाली लाइफ होने पाने के लिए ये स्पिरिचुअल होने की किसने ये कंडीशन लगाई है कि जी आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो आप बड़े आनंद वाली लाइफ गुजारेंगे, आप बड़ी सुखी लाइफ गुजारेंगे? मुझे कोई एक महापुरुष दिखा दो दुनिया के ऊपर कि जिसने सुखी जिंदगी गुजारी हो। कोई ऐसा महापुरुष बता दो कि जिसको सुख मिले हो जिंदगी में। अगर रावण आप दिखाने पे आए तो रावण तो आप लाखों दिखा देंगे। रावणों की जिंदगी में सुख होते हैं, रामों की जिंदगी में सुख नहीं होते। तो जो स्पिरिचुअल है वो टेंट में फिरता है और जो स्पिरिचुअल नहीं है वो राजा है। और यही चीज हमेशा से है। लेकिन हमारे पंडित कहते हैं कि नहीं, आप स्पिरिचुअल बन जाएं तो फिर आप जनाब रावण की तरह कटोले में बैठेंगे, आपके पास सोने चांदी के बर्तन होंगे, आपकी जनाब 40-50 जो है वो धर्म पत्नियां होंगी, और आप वक्त के राजे होंगे, और आपके पास जनाब इतनी सेना होगी, आप ये होंगे क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। जो स्पिरिचुअल था वो तो बेचारा हनुमान की सेना लेके फिरता था जंगलों में और जनाब दरियाओं में धक्के खाता। स्पिरिचुअल तो वो था। और जिसका स्पिरिचुअलिटी से कोई ताल्लुक नहीं था, रब दिन रात उसके घर में धन की बारिश कर रहा था। धन की बारिश रावणों के घरों में होती है, धन की बारिश रामों के घरों में नहीं होती। दौलत के ढेर रावणों के घरों में लगते हैं, राम के टेंट में नहीं लगते। और जो अय्याशी में होते हैं वो रावण होते हैं, जो दुखों में होते हैं वो राम होते हैं, जो शाही किलों के ऊपर विराजमान होते हैं वो रावण होते हैं, जो घर से निकाल दिए जाए वो राम होते हैं, जिनके पास बहुत कीमती जूते होते हैं वो रावण होते हैं, और जो नंगे पांव जंगलों में फिरते हैं वो राम होते हैं। ये है स्पिरिचुअलिटी। लेकिन ये हमारे पंडितों को नजर ही नहीं आती। हर पंडित ये चाहता है कि अपने यंत्र की जब मैं प्रेजेंटेशन करूं, इसकी वो रोनमाई करूं, तो मैं ये बताऊं कि ये वाला हमारा जो ये यंत्रा है, ये जिस घर में जाता है उस घर में रहमतों की बारिश हो जाती है, मट्टी घर में पड़ी हुई सोना हो जाएगी। इस यंत्र को 40 दिन के पढ़ने से लक्ष्मी आपके घर पे वारोनिहार हो जाएगी। क्यों? वी आर द वेरी स्पिरिचुअल। आजो जी, अगर स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो हमारे पास आजो जी, ये हमारा यंत्र ले जाओ, ये हमारा मंत्र ले जाओ, ये हमारा चालीसा ले जाओ, ये हमारी मूर्ति ले जाओ, ये हमारी फलां चीज ले जाओ, तुम्हारे घर में ये चीज आ जाएगी। ऐसे नहीं होता। एक कपल था, पुराने वक्तों की बात है, वो पति जो है वो कहीं घर में आया और थका हुआ था, वो सो गया, और जब सोया तो आधी रात को ना उसने पानी मांगा। तो उसकी पत्नी जो है वो गई और पानी का गिलास जब तक लेकर आई उतनी देर में वो, अब जब वो फिर सो गया
जब वो सोया तो ये उसके सराहने खड़ी हो गई कि कोई पता नहीं कि ये कितनी देर में दोबारा कहीं जाग ना जाए, तो ये ना हो कि ये दोबारा जागे और फिर पानी मांगे और फिर उस वक्त कहीं मैं ना सोई हुई हूं। वो बेचारी गिलास पानी का लेके ना वहीं पे खड़ी रह गई। ये सारी रात सोया रहा और जब ये सुबह इसकी आंख खुली ना तो इसने अपनी पत्नी को देखा कि उसने वो गिलास हाथ में लिया हुआ और वो सराहने खड़ी है। तो ये बड़ा प्रसन्न हुआ उसको देख के, तो पूछता भी तुम इधर क्यों खड़ी हो? उसने कहा जी रात के 2 बजे आपने पानी मांगा था। उसने कहा तो फिर? उनका जब मैं पानी लेके आई तो तू उतनी देर में सो गया था। उनका फिर? तो उसने कहा मैंने फिर आपको जगाया नहीं है, मैं गिलास लेके खड़ी रही कि जब आपकी आंख खुलेगी मैं आपको पानी दे दूंगी। तो आपकी आंख ही नहीं खुली, आप अभी सुबह 7 बजे उठे। तो उसने जनाब उठ के उसको पहले तो जनाब वो फोरहेड पे किस किया, जफ्फी डाली, प्यार किया और उसके बाद कहा आज तू जो कहेगी दूंगा, जिधर कहेगी शॉपिंग कराऊंगा, जितना सोना कहेगी खरीद देता हूँ, चांदी कहेगी ले देता हूँ, जिस तरह के जूते कहेगी खरीद दूंगा, जो चीज आज कहती है तुझे इनाम के तौर पे मिलेगा। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनका ना मांगा जो चाहिए वो तुझे मिल जाए। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब उसने बहुत ज्यादा जिद करी ना तो उसने कहा कि अगर मैंने कोई चीज मांगी ना तो तूने देनी नहीं है। उसने कहा आज तो चलिए, तू अगर मेरी जान भी मांगेगी ना मैं इतना खुश हूं, मैं तुझे जान भी दे दूंगा। अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है ना तू मांग, आज आज तुझे मांगना पड़ेगा। उसने कहा अगर देना ही चाहते हो ना तो फिर डाइवोर्स दे दो, तलाक दे दो। अच्छा, तलाक दे दो? दिल से तू इतनी तंग है, ऊपर से इतनी सेवा करती है और तू मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। मन ही मन में बड़ा अशांत हो गया, बड़ा परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया कि यार ये कैसी बीवी है कि सेवा में कमाल है और अंदर से ये मेरे से इतनी एलर्जिक है, इतनी तंग है कि मेरे साथ रहना नहीं चाहती और मेरे से डिवोर्स पूछती है कि जी मैं इसके साथ ना रहूं। तो उसने कहा जी मैं अपने गुरु से मशवरा करके ना ये बात जो है ना फैसला करूंगा। उसने कहा जी जरूर करें। अब वो अपने गुरु से, अपने एडवाइजर से, अपने महापुरुष से पूछने के लिए वो जब घर से निकला तो इसकी पत्नी ने कहा नहीं मैं भी तेरे साथ चलूंगी ताकि तू मेरे सामने बात करे, मेरे सामने फैसला होएगा। उसने कहा जी ठीक है। अब इस पत्नी ने सुबह उठकर उसको ब्रेकफास्ट उसी तरीके से करवाया है, उसके हाथ पांव धुलाए हैं, कुली करवाई है, बेहतरीन किस्म का भोजन बना के दिया है, चाय पिलाई है, हर लिहाज से सेवा में जरा नहीं कमी आ रही। और ये सारी सेवा को देख के साथ ही साथ परेशान हुए जा रहा है कि यार सेवा करती है इतने अच्छे दिल से और चाहती डिवोर्स है, ये नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों चाहती है ये। खैर एनी हो, जब दोनों चल पड़ते हैं ना तो रास्ता कहीं हिली एरिया था, किसी पहाड़ी के ऊपर से ना पति का पांव फिसला और पति रोल करता हुआ नीचे चला गया। जब वो नीचे गिरा ना तो ये भी भाग कर जाती है और जाकर अपना दुपट्टा फाड़ती है, उसका कपड़ा एक टुकड़ा लेके इसके हाथ मुंह झाड़ती है, साफ करती है, खड़ा करती है, इसके घुटने पे रगड़ आई है उधर उसकी पट्टी बांधती है। और जब ये उठकर आगे चलने लगता है ना तो ये उसका बाजू पकड़ के, हाथ पकड़ के कहती नहीं अब आगे नहीं जाना, अब वापस चले। अच्छा आप वापस क्यों चले? उसने कहा मुझे डिवोर्स चाहिए ही नहीं। उसका डिवोर्स क्यों नहीं चाहिए अब आपको? उनका बस नहीं चाहिए, आज वापस चलो, मुझे नहीं लेनी आपसे डिवोर्स, मैं तेरे साथ ही रहूं। वापस आ जाते हैं तो वापस आके ये कहता है ओ स्यापिया, ओ मैनू दस ते सही कि तू चीज की है, मैनू तेरी समझ नहीं आन डई कि राती मैं अगर किधरे नींद विच पानी मंग लवां तो तू सारी रात प्याला लैके सिर ते खड़ी रहनी है, सेवा तू उस तरीके नाल करनी है, और जदों मैं गिर जाना ते तू उदों कहनी कि मैनू डाइवोर्स नहीं चाहिए ते वापस आ जानी है। इहदे च राज की है, तू डाइवोर्स मंगी क्यों सी और अपना ये प्लान कैंसल क्यों कीता है? साड़ियां पत्नियां भला डाइवोर्स क्यों मंगदियां ने कि जी मैं अपने पति नूं ना पिछले 6 महीनों तो कह रही हां मैनू फॉर्चूनर लै दे, ये खोती दा पुत्र लैके नहीं दिंदा, इस वास्ते मैं नहीं इहदे नाल रहिंदी। साड़ियां पत्नियां, साड़ियां बीबियां, साड़ियां धीआं भैणां क्यों डाइवोर्स मंगदियां ने कि मैं इसनूं कहा सी कि गुड़गांव दे विच फार्म हाउस लै दे ते पिछले 3 सालां तो लारे ला रहा है, लैके नहीं दे रहा। साड़ियां औरतां की कहंदियां ने, मैं इहनूं कहा सी कि जनाब मैनू इस शादी दे उत्ते जिहड़ा है ना 21 तोले दा सैट पा दे, ते गया 3 तोले दा सैट लैके आ गया है। मैं 21 दा कहा सी, मैनू फकीर नहीं समझदा, मैं नहीं इहदे नाल रहिंदी। ये हैं आज की औरतों की सोचें। और उस लेडी की
उस औरत की सोच क्या थी? उसने कहा कि मैंने एक बार प्रॉफेट मोहम्मद जी की ये बात सुनी थी, उन्होंने ये बात कही थी कि जिस आदमी को 6 माह तक कोई दुख कष्ट तकलीफ ना पहुंचे, वो समझ ले कि उसका रब उससे नाराज है। जिस आदमी को 6 माह तक कोई दर्द ना आकर छुए, कोई उसे कष्ट ना होवे, कोई उसे प्रॉब्लम ना होवे, जेनी टेंशन ना होवे, बीवी ना सतावे, पति ना सतावे, बहन भाई ना तंग करें, वालिदैन ना डांटे, या कहीं से कोई इस तरह का कोई कष्ट ना पहुंचे, तो समझ ले कि उसका रब उससे नाराज है। तो पत्नी ने कहा कि मैं पिछले 6 माह से देख रही थी, तुझे तो कभी कोई तकलीफ हुई ही नहीं, और तुझे तो पत्नी इतनी अच्छी मिली है, इतनी अच्छी है तेरी पत्नी कि तू आधी रात को पानी मांगे तो वो सारी रात तेरे सराहने खड़ी रहती है, तुझे तकलीफ कहां से है? ਉਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ 90% ਪਤਨੀ ਤੂੰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਵਾਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਗੜਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, मेरा रब तेनू भूलिया नहीं है, चूंकि तुझे दुख आ गया है, तेरे दुख आने से मेरा यकीन बन गया है। साडे पंडित कहते ने जेड़ा तेनू दुख आया है ना, जेड़े तेरे गोडे भज्जे ने, जेड़ी तेनू रगड़ लगी है ना, ये तू पिछले जन्म दे विच जेड़ा है ना पिंड दा तू बड़ा वड्डा जमींदार से, ਤੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਕੀਆਂ ਕਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਐਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਉੱਤੇ ਰਗੜ ਆਈ। ये है हमारे पंडित, ये है इनकी फिलोसफी। ठीक है कि अगर कोई कंजर हाथ जोड़ के उन्होंने सामने खड़ा हो जावे, पंडित जी मैं सारी जिंदगी किसी ने कुछ नहीं किया, फिर भी गोडे ते रगड़ आ गई है, वो नहीं तू इस जन्म च ते कुछ नहीं किया ना, असल च पिछले जन्म दे विच तू पिंड दा नंबरदार सी, तू मोचियां दी कुड़ी कढ के ले आया सी, वो एक रात तू अपने घर रखी सी, दूसरे दिन घर छड्ड आया सी, असल च उस कुड़ी दी वजह तो तैनू यह दुख पहुंचा। तो जी हुण पिछला जन्म किहड़ा कोई कढ के लिया? कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ते है कोई नहीं जिहड़ा तुसीं पंडित नूं झूठा कर दिओ। दुनिया पे अभी तक माइक्रोसॉफ्ट वालों से भी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना कि जो हमारे पंडितों को झूठा कर। कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी नहीं है कि आप इनको झूठा प्रूफ कर दें कि जी ये झूठे हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जवाब ढूंढ लेना, बंदे को रब से दूर रखने के लिए, बंदे को गुमराह रखने के लिए, बंदे को अंधेरे में रखने के लिए, बंदे को डामाडोल रखने के लिए, बंदे को डे ऑफ जजमेंट से हटाने के लिए, बंदे को बलीवरपन से उठाने के लिए। ये हैं इनके टैक्टिक्स। अब चूंकि हमारी ट्रेनिंग इन्होंने करी है, अपब्रिंगिंग इन्होंने करी है, हमें थॉट बिलीव सोचें विश्वास सारी की सारी फिलोसफी इन्होंने दी है, हमारी रग रग में ये चीज बैठी हुई है कि इत्थे जिहड़ा कुछ साडे नाल हो रहा है ना, इहदा मतलब है असीं गंदे हैगे हां ते असीं इंज कीता है ते इह कोई होया है पाप साडे कोलों तां इह चीज़ां हो रहीआं ने। जे असीं चंगे हुंदे ना ते यकीनन जिहड़ा है ना, जिवें ओहनूं 10 गड्डियां हर साल मिलदियां ने ना, इवें सानूं भी मिलणीआं सन। हो सकता है जिसको 10 गाड़ियां मिल रही है उसे खुदा भूल चुका, खुदा उनसे नाराज हो, खुदा उनको इस धन में ही दबोए रखना चाहता हो और अपना नाम उनकी जबान पे ना आने देना चाहता हो, और आपको शायद उसने उस तरफ रखा। रब का जो प्यारा बंदा है उसके दिल में रब बसा होएगा, बस ये उसके रब के बंदे होने की दलील है, उसके स्पिरिचुअल होने की, उसके नेक होने की, उसके अच्छे होने की दलील ये नहीं है कि उसके पास गाड़ी कितनी कीमती है, उसका घर कितने गजों पे बना हुआ है, उसके पास सोना कितना है, उसके पास चांदी कितनी है, वो जनाब कितना कीमती ड्रेस पहनता है। इन चीजों का स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मगर एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी से, जो स्पिरिचुअलिटी हमारी बुक्स में, हमारी ग्रंथों में, हमारे शब्दों में, हमारे भजनों में पड़ी है ना, ये वाली स्पिरिचुअलिटी मेरे खोपड़ में नहीं आती। मैं नहीं आज तक इस स्पिरिचुअलिटी को समझ सका। मुझे जो स्पिरिचुअलिटी समझ आती है वो खुदा
और बंदे के दरमियान में खड़ी होती है। इनकी स्पिरिचुअलिटी बंदे और अयाशी के दरमियान में खड़ी होती है। इनकी स्पिरिचुअलिटी बंदे और सुविधाओं के दरमियान में खड़ी होती है। इनकी स्पिरिचुअलिटी बंदे और अयाशियों के दरमियान में खड़ी होती है। मेरी स्पिरिचुअलिटी कहीं और खड़ी हुई है, इनकी स्पिरिचुअलिटी कहीं और खड़ी हुई, इसलिए इनकी स्पिरिचुअलिटी मेरी समझ से हमेशा बाहर रही। रब या तो फिर मुझे वो स्पिरिचुअलिटी अगर ठीक है तो वो दे दे, तो या फिर उनको रब ठीक कर दे तो उनको ये वाली स्पिरिचुअलिटी समझ आ जाए, ताकि हम किसी एक लाइन पे खड़े हो जाए। अदरवाइज मेरा आज तक एक नाखन के बराबर भी किसी पंडित बेचारे ने कोई नुकसान नहीं किया। मुझे पंडितों से नफरत नहीं है, पंडितों की सोच से नफरत है। मुझे पापियों से नफरत नहीं है, मुझे पापों से नफरत है। मैं गुनाहगारों से नफरत नहीं करता, मैं गुनाहों से नफरत करता हूं। मैं इन लोगों से नफरत नहीं करता, इनकी सोचों से नफरत करता हूं, इनकी थिंकिंग से नफरत करता हूं। इनकी सोच गलत है। जब इनकी सोच राइट दशा में आ जाएगी तो यकीनन ये लोगों के साथ राइट चीजें करेंगे। जब तक इनकी अपनी सोच गलत है, यकीनन ये गलत दशा में लोगों को एडवाइस और गाइड करेंगे। रब इनको भी सही हदायत नसीब करे और हमें भी सही नॉलेज नसीब करे। जय जी। मेरे